चटपटी रसोई। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसके परिवार में उसकी बेटी सोनल, दामाद यश, बड़ा बेटा राहुल, बड़ी बहू अंजलि और छोटा बेटा रोहित थे। सोनल कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। अब रोहित की भी उम्र हो चली है, सोचना पड़ेगा उसके लिए भी। 32 का हो गया। पापा 32 नहीं 29 है अभी, लेकिन हाँ वक्त आ गया है भैया की शादी का। पहले उसे कहो घर पर टिके, हर वीकेंड घूमने निकल जाता है। और टिक भी गया तो दिन भर फोन पर लगा रहता है। लड़का अच्छा है, नौकरी भी ठीक है, अब बहू चाहिए जो घर को संभाले। मम्मी आपको कैसी लड़की चाहिए भैया के लिए? सीधी सादी, घरेलू और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने वाली। और रोहित को क्या चाहिए, किसी ने पूछा? उसी तो बस स्मार्ट और स्टाइलिश चाहिए, बाकी सब बाद में। अरे शादी स्टाइल से नहीं, समझदारी से दिखती है। लेकिन भैया की पसंद भी पूछनी चाहिए, जमाना बदल गया है। पसंद की तो शादी होती है, लेकिन निभाने वाला स्वभाव भी देखना पड़ता है। मतलब मम्मी की चलेगी हमेशा की तरह। अब इस घर में शादी की कमान हमेशा सासू मां के हाथ में ही होती है। और होने वाली भाभी को रोज रिपोर्ट देनी होगी, क्या पहना, क्या बनाया। अब तुम लोग मजाक बना दो, लेकिन ये फैसला छोटा नहीं है। ठीक कह रही है मां, रिश्ता सोच समझ कर करना चाहिए। कोई ऐसे परिवार से हो जहां से रिश्ता जोड़ने में इज्जत भी मिले। मतलब दहेज कम संस्कार ज्यादा। लड़की इतनी तेज ना हो कि रोहित भैया भी डर जाए। डर जाए तो अच्छा है ना, थोड़ा ठहराव आएगा उसमें। चलो बहस बंद करो, पहले रोहित से पूछो उसकी क्या राय है। सब हंस पड़ते हैं। माहौल एक पल को हल्का हो जाता है, लेकिन सबके मन में रोहित की शादी का ख्याल पक्का बैठ चुका था। तभी अचानक से सोनल का फोन बजता है। हाँ जी मिस्टर हस्बैंड जी, याद आ गई अपनी बीवी की? अब बस और नहीं सहा जाता तुम्हारे बिना, लेने आ रहा हूँ। इतनी जल्दी याद आ गई? 2 दिन भी नहीं हुए। तुम ही तो कहती थी मायके जा रही हूँ, थोड़ा चैन मिलेगा, पर अब मैं चैन से हूँ क्या। पर अभी मत आओ, 2 दिन और रुक जाओ, घर वालों के साथ अच्छा लग रहा है मुझे। मुझसे अच्छा लग रहा है तुम्हें वहाँ? अरे तुमसे अच्छा तो कोई नहीं है, पर मम्मी पापा को भी टाइम मिल रहा है ना मुझसे बात करने का। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, हर रात वीडियो कॉल करोगी। पक्का वादा। चलो अब आना बता, 2 दिन बाद बुला लूंगी मैं। ठीक है मैडम, 2 दिन की मोहलत दे देता हूँ, फिर खुद लेकर जाऊंगा। 2 दिन बाद फिर यश सोनल को बुलाता है। सोनल के मना करने पर यश खुद ही मायके पहुंच जाता है। उसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। अरे तुम यहाँ आ गए? बुलाया नहीं तो खुद चला आया। अब तुम्हारे बिना रहा नहीं गया तो क्या करूं। अरे दामाद जी, घर में कदम रखते ही सूरज चमकने लगा। वाह यश बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? सोचा सबको सरप्राइज दे दूं, और क्या कहूं, सोनल के बिना मन ही नहीं लग रहा था। अरे नंदोई जी, आज तो आप आए मानो जैसे बाहर आ गई। जल्दी से अंदर आइए। इतनी जल्दी मिस कर लिया मुझे? तुम्हें नहीं, तुम्हारे हाथ के आम पापड़ को। सब हंस पड़ते हैं। यश ड्राइंग रूम में आता है और सबके साथ बैठता है। तभी अंजलि चाय लेकर आती है। ये लीजिए नंदोई जी, गर्मा गर्म चाय और साथ में काजू बर्फी। बड़ी बहू को तो जैसे आपके आने की खबर पहले ही लग गई थी। इंस्टिंक्ट है मम्मी जी। वैसे मैंने आज स्पेशल तैयारी की है यश जी के लिए। अरे भाई, अब तो लग रहा है यश 2 दिन क्या 2 हफ्ते रुक जाए। इतनी खातिरदारी तो होटल में भी नहीं होती। अभी तो बस शुरुआत है नंदोई जी। लंच में क्या क्या मिलेगा ये भी सुन लीजिए। जल्दी बताइए। इटालियन पास्ता, मैक्सिकन नाचोस, चाइनीज मंचूरियन और साउथ इंडियन स्पेशल। भाभी आप ये सब बना लोगी? बिल्कुल, मुझे तो खाना बनाने का और नए मसालों का इस्तेमाल करने का बहुत शौक है। अरे बड़ी बहू, कहीं इसे आदत ना लग जाए, फिर हर हफ्ते आ जाया करेगा और फिर अपने ससुराल से निकलेगा ही नहीं। आप सबके प्यार के आगे कौन भाग सकता है पापा जी। यश जी, अब बता दीजिए इतने ऑप्शन में से क्या पसंद है आपको? पास्ता अच्छा लगता है, मंचूरियन भी, लेकिन अगर साउथ इंडियन है तो फिर इडली, डोसा, सांभर, चटनी पर ही टिक जाऊंगा। तो तय रहा, दोपहर का खाना साउथ इंडियन। अरे बड़ी बहू, इतना सब अकेले कैसे करोगी? मम्मी जी, आज किचन मेरा है, जरूरत पड़ी तो किसी को भी बुला लूंगी हेल्प करने। अंजलि पूरे जोश में रसोई में लग जाती है। रसोई से मसालों की खुशबू, चटनी की महक और डोसे की चट-चट की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। यश, सोनल और बाकी सब डाइनिंग टेबल के पास बैठकर बातें कर रहे थे। लो जी, पेश है गर्मा गर्म इडली, क्रिस्पी डोसा, सांभर और 4 तरह की चटनी।
वाह, इतना कुछ! होटल में भी इतनी वैरायटी नहीं मिलती। तमाम जी, ये तो घर का होटल है, वीआईपी सेवा। बड़ी बहू की मेहनत का स्वाद अलग ही होता है। चलो अब खाओ, देखती हूँ कितनी तारीफ करते हो। बिल्कुल परफेक्ट, जैसे चेन्नई की किसी ब्रांडेड होटल में बैठा हूँ। आपको पसंद आया, यही सबसे बड़ी बात है। अंजलि की मेहनत के कारण घर के सभी लोग झूठ बोल देते हैं कि सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना है, पर सच तो कुछ और ही था। सोने के समय सोनल और यश आपस में धीरे से बात करते हैं। एक बात को सोनल, नाराज तो नहीं होगी ना? पहले बोल तो दो, फिर तय करूंगी। तुम्हारी भाभी ने जो आज डोसा बनाया था, उसकी खुशबू तो क्या कहूँ, मुंह में पानी आ गया था। खुशबू पर मत जाना जनाब, स्वाद तो जैसे रास्ता ही भटक गया था। सच में? सांभर का स्वाद तो लग रहा था जैसे आम रस में रसम डल गई हो। अरे वो तो चटनी थी जिसमें नमक छोड़ सब डाला गया था। इतनी मेहनत फिर भी इतना अजीब स्वाद? अंजलि भाभी को नया नया एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। हर बार कोई नया मसाला, कोई नया स्टाइल। मतलब खाना कम, प्रयोगशाला ज्यादा। बिल्कुल, उनका बनाया खाना ऐसी खुशबू देता है जैसे रेस्टोरेंट, पर खाओ तो लगे सब कुछ अधपका है। तभी तो मैंने देखा पापा 3 बार पानी पी गए थे। और मम्मी ने चुपचाप मिर्च का अचार निकाल लिया था। लेकिन एक बात है, भाभी का दिल बहुत साफ है और मेहनत सच्ची। हाँ, दिल से बनाती है, लेकिन स्वाद ना अभी भी दिमाग से बनाना बाकी है। खैर, आज भूख से नहीं, प्यार से पेट भर गया। सच कहूं, भाभी के खाने में दिल की खुशबू होती है, लेकिन नमक ढूंढना पड़ता है। चलो आज सपनों में सांभर को सही बनाने की रेसिपी ढूंढ दें। और मैं डोसे को कुरकुरा करने का तरीका सोचूंगी। धीरे धीरे दोनों की बातों की हंसी थमती है। अगली सुबह यश और सोनल विदा होकर चले जाते हैं। 2 दिन बाद दरवाजे पर आहट होती है। हेमा दरवाजा खोलती है, सामने सरोज और दिनेश खड़े होते हैं। तभी अंजलि दौड़ कर आती है। अरे बुआ जी, फूफा जी, आप लोग, कितना अच्छा लगा आपको देखकर। अरे तू तो पहले से भी और सयानी हो गई लगती है। और अब की बार बिना बताया आया है ताकि असली स्वागत हो। तो फिर रसोई का रुख करना पड़ेगा। आपके लिए स्पेशल नाश्ता तैयार है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मटर कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और घर की बनी इमली की चटनी। स्वाद तो एकदम लाजवाब है। अब डिनर का इंतजार रहेगा। डिनर में आप बताइए बुआ जी, कौन कौन सी पनीर की सब्जी खाएंगी? शाही पनीर, पनीर टकाटक, पनीर भुर्जी, पालक पनीर या कढ़ाई पनीर? इतना सब बना लोगी? आप पसंद बताइए, मैं बाजार से ताजे मसाले ले आऊंगी। आज नई रेसिपी बनाऊंगी। तो फिर पनीर महोत्सव होने वाला है आज। बिल्कुल, साथ में मिक्स वेज, आलू गोभी और एक सरप्राइज डिश भी मिलेगी। अंजलि बाजार जाने को तैयार हो जाती है। एक नए मसालों की लिस्ट बनाती है और मन ही मन सोचती है, आज बुआ और फूफा जी का दिल भी जीतना है और स्वाद भी। ये सब नए मसालों के जादू से सारा कमाल हो जाएगा। अंजलि पूरे जोश के साथ खाना बनाना शुरू करती है। मसालों को भूनती ही रसोई से एक अलग ही खुशबू उठती है। पूरे घर में हल्का सा महकता जायका भर जाता है। अरे वाह अंजलि, आज तो लग रहा है जैसे होटल में आ गए हो। बिल्कुल, आज तो मसालों की खुशबू से भूख और भी बढ़ गई है। लगता है आज डिनर नहीं, दावत होने वाली है। अंजलि थालियां सजा सजा कर सबको परोसती है। खाने में शाही पनीर, मिक्स वेज, आलू मटर, मखमली दाल और फुल्के थे। अंजलि के स्वाद में वही पुरानी कमी होती है, नमक हल्का और मसाले अजीब सा स्वाद दे रहे थे। बहुत ही अच्छा बनाया अंजलि। वाह क्या खुशबू है। हाँ बिल्कुल, ऐसी दाल तो बरसों बाद खाई। तेरे हाथ में जादू है बिटिया। सब झूठी तारीफ करते हैं ताकि अंजलि की मेहनत का मान बना रहे। तभी बाहर से आवाज आती है। पड़ोसन सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। क्या बना रही हो बहू? सारी गली में तुम्हारे मसालों की खुशबू फैल गई है। शाही पनीर और मिक्स वेज बुआ जी के लिए। थोड़ी सब्जी मिल जाए तो हम भी स्वाद चख लें। अंजलि खुशी खुशी एक कटोरी में सब्जी पैक कर देती है। सुनीता उसे लेकर चली जाती है। अगले दिन सुनीता और अंजलि की मुलाकात आंगन में होती है। बहू, सब्जी की खुशबू तो लाजवाब थी, बस स्वाद थोड़ा अलग था। क्या मतलब? मतलब ये कि मसाले अच्छे थे, पर शायद थोड़ा कम समय में पके। कभी कभी ना खुशबू ही स्वाद का भ्रम देती है। अंजलि थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन मुस्कुराकर बात संभाल लेती है। वो समझ जाती है कि तारीफ के पीछे कोई राज छुपा है, लेकिन वो हार नहीं मानती। कोई बात नहीं, अगली बार खुशबू ही नहीं स्वाद भी जीतूंगी।
घर में रोहित की शादी की चर्चा अब आदत बन चुकी थी, मगर इस बार कुछ अलग होता है। रोहित खुद ही सीमा को लेकर घर आ जाता है। उसी वक्त अंजलि रसोई में पास्ता और नाचोस तैयार कर रही थी। पूरे घर में चीज और सॉस की खुशबू फैली हुई थी। भाभी जरा बाहर आइए, एक खास मेहमान आए हैं। अभी आई रोहित, पास्ता जल न जाए बस। सीमा मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़ी होती है। अंजलि उसे देखती है और रोहित से पूछती है, क्या हुआ रोहित, कौन है? भाभी आपको बताया था ना, एक लड़की है सीमा। ओह, तुम सीमा हो? कितनी प्यारी लग रही हो। जी भाभी, बहुत सुन रखा था आपके बारे में। आओ आओ, अंदर आओ। अभी अभी नाचोस और रेड व्हाइट सॉस पास्ता तैयार किया है। रोहित डरो नहीं, चलो सबसे मिलवाते हैं सीमा से। अंजलि सीमा को लेकर ड्राइंग रूम में जाती है, जहां हेमा, राजकुमार और राहुल बैठे होते हैं। माँ जी, बाबूजी, ये है सीमा, रोहित की खास दोस्त, आपकी छोटी बहू समझ लीजिए। बहुत प्यारी है बेटा, बैठो बैठो। तो ये है हमारी होने वाली बहू। नमस्ते अंकल। अब लगता है घर में एक और खाना खाने वाली आ गई। सब बैठकर अंजलि के बनाए पास्ता और नाचोस का स्वाद लेते हैं। अचानक सीमा बोलती है, भाभी खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर टेस्ट थोड़ा अलग है। ये सब ना बाहर के मसाले हैं, इटली से मंगवाए थे, थोड़े ब्रांडेड और विदेशी हैं। ओह, शायद इसीलिए स्वाद थोड़ा अलग है, पर खुशबू कमाल की है। वो अंजलि को ना विदेशी खाने का और बनाने का बड़ा शौक है। हमें तो रोटी सब्जी भली लगती है। खुशगवार माहौल में सब नाश्ता करते हैं। बातचीत हंसी मजाक में बदलती है और फिर अचानक रोहित बोलता है, माँ पापा, मैं चाहता हूँ कि सीमा ही मेरी जीवन साथी बने। हमें कोई ऐतराज नहीं है बेटा, लड़की तो दिल जीत ले गई है सबका। अगर तुम खुश हो तो हमें भी खुशी है। सीमा और रोहित की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। घर में चारों ओर नई बहू के स्वागत की रौनक होती है। परिवार के साथ सविता मौसी और महेश मौसा भी मेहमान बनके घर पर रुक जाते हैं। आज पहली बार रसोई में जा रही हूँ। माँ ने जो भी सिखाया था, उम्मीद है सबको पसंद आएगा। सीमा बड़े सलीके से दूध में केसर, इलायची और चावल डालती है। बगल में आलू की खस्ता टिक्की धीमी आंच पर सेंक रही होती है। धीरे धीरे खीर की मिठास और मसालों की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। अरे वाह, ये खीर की खुशबू है या मंदिर का भोग? मुंह में पानी आ गया। ये हमारी नई बहू है या कोई महाराज? इतनी बढ़िया खुशबू। सीमा, तुमने कौन से मसाले डाले? कुछ खास नहीं भाभी, सिर्फ घर की चीजें और माँ के बताए हुए 4 घर के मसाले। ये खस्ता तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा है। इतनी बेहतरीन खीर तो शादी में भी नहीं खाई थी। बात घर तक नहीं रुकती। पड़ोस से सुनीता और काजल भी रसोई की ओर खींची चली आती हैं। बहू जी, क्या बना रही हो? महक तो गली तक जा रही है। थोड़ी खीर हमें भी दे दो, बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं। जरूर जरूर, आप लोग आए ही हो तो कुछ मीठा तो बनता ही है। सुनीता और काजल खीर लेकर चली जाती हैं। अंजलि एक कोने में खड़ी सोच में पड़ जाती है। ना कोई विदेशी मसाला, ना कोई ब्रांडेड चीज, फिर भी ये स्वाद इतना लाजवाब कैसे? देखा बहू, स्वाद दिल से बनता है, बोतल से नहीं। सीमा की पहली रसोई सबके दिलों में बस जाती है। घर के सभी के चेहरे खिले हुए हैं और अंजलि के मन में एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद सीमा दोबारा से खाना बनाती है। सीमा बेटा, ये पनीर तो जैसे दिल को छू गया। छोले में मसाला नहीं, फिर भी स्वाद ऐसा कि इंगलियां चढ़ जाओ। देवरानी जी, रोज ऐसा खाना मिलेगा तो ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। मैं तो पहले ही कह चुका था, मेरी सीमा स्पेशल है। सब अपने अपने ढंग से तारीफ करते हैं, लेकिन एक कोने में अंजलि चुपचाप बैठी होती है। ना विदेशी चीजें, ना कोई रंग के मसाले, फिर भी ऐसा स्वाद, ये आखिर कर क्या रही है? अंजलि की हैरानी अब बेचैनी में बदलने लगी थी। रोज रोज सीमा के हाथ के खाना सबकी जुबान पर तारीफें बटोर रहा था। एक दिन अंजलि से रहा नहीं गया। वो रसोई में काम कर रही सीमा के पास गई। सीमा, जरा इधर आओ, एक राज की बात करनी है। राज की बात? बताइए भाभी। देखो, ये इटालियन हर्ब, मैक्सिकन सीजनिंग, गार्लिक पाउडर, थाई करी पेस्ट, सब कुछ है मेरे पास। मैं यही सब डालती हूँ खाने में। वाह भाभी, आप तो जैसे रसोई में विदेश घुमा देती हैं। मैंने अपना सीक्रेट बता दिया, अब तुम भी अपना बताओ ना। तुम्हारे खाने में ऐसा स्वाद कहाँ से आता है? भाभी, मेरा कोई सीक्रेट नहीं, बस 4 साधारण मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अपनी जेठानी से झूठ मत बोलो सीमा। ये 4 मसाले और ऐसा जायका। आप चाहे तो मेरे साथ खड़े होकर देख सकती हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। पर
ना कसूरी मेथी, ना सब्जी मसाला, ना कोई एक्स्ट्रा टच। भाभी, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था, और रसोई में दिल से बनाओ तो स्वाद खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब तुम कोई नुस्खा नहीं अपनाती? नहीं तो भाभी, यहाँ तक मुझे तो ज्यादा खाना बनाना भी नहीं आता। तो भी सब कुछ इतना परफेक्ट? मैंने ना माँ को हमेशा यही 4 मसाले डालते देखा और उसी तरह बनाना शुरू किया। जो देखा वही सीखा। शायद यही फर्क है, मैंने दुनिया से सीखा और तुमने घर से। सीमा की सादगी ने अंजलि को सोच में डाल दिया था। पहली बार उसने माना कि स्वाद सिर्फ सीमा के खाने में है। सीमा, एक बात कहनी थी, असल में एक वादा करवाना था तुमसे। वादा? मुझसे? कैसा वादा? सीमा, तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी ना? भाभी, आप मजाक कर रही हैं क्या? आप तो मुझसे भी ज्यादा कुछ जानती हैं। नहीं सीमा, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन जो जरूरी है वो नहीं है। भाभी, आपने तो दिल छू लिया। मुझे सिखाओगी सीमा, एक बहन बनकर, एक गुरु बनकर? क्या भाभी? पक्का। सीमा और अंजलि की रसोई की ये साझेदारी एक नई शुरुआत बन गई, जहां एक ने सादगी सिखाई तो दूसरी ने अपनाया, और इस तरह घर की रसोई एक चटपटी रसोई बन गई।